Good morning, बच्चों. I hope you all are well at home and doing study properly. As you know, we are doing chapter 6, lines and angle. And yesterday I told you some definitions of parallel line, transversal line, intersecting angle, vertical opposite angle, linear pair angle, interior angle, correspondence angle, and today we will discuss about exercise of 6.2 from NCERT. So let us start. First question is, in the figure find the value of x and y, then show that AB parallel to CD. गिवन है इन द फिगर दी हुई है हमें ये वाली ए बी एंड सी डी, उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एंड शो करना है जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी की. तो देखो ये कोई थर्ड लाइन है, इस लाइन को मैं नेम दे देती हूँ एम एन और इन पॉइंट्स को भी मैं नेम दे देती हूँ एल ओ. हमें गिवन है एंगल ए एल एम इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड एंगल सी ओ एन 130 डिग्री. हमने फाइंड करना है एक्स एंड वाई. ओके, सो देखो एंगल एक्स प्लस एंगल 50, एंगल एक्स प्लस एंगल 50 इक्वल्स टू 180. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर हो गई है, एक लाइन पे बन रही है ना, एम एन लाइन पे बन रही है एंगल, लीनियर पेयर एंगल हो गया. तो इनका सम क्या होगा 180. तो x प्लस 50 इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x क्या हो गया 180 माइनस 50, 180 माइनस 50. तो x क्या हो गया 130. x की वैल्यू क्या होगी 130. सिमिलरली अगर आप y और 130 को देखो, एंगल y एंड 130 को देखो, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है. क्या है वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं. सो y इक्वल्स टू 130 वर्टिकल अपोजिट एंगल. वी गेट x इक्वल्स टू 130 एंड y इक्वल्स टू आल्सो 130. सो x एंड y इक्वल्स टू 130, एंगल x एंड एंगल y इक्वल्स टू 130. ये दोनों क्या है, कौन सी एंगल हो गई, अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना. दीज एंगल आर अल्टरनेट. अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तभी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा. अगर टू अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी. तो एक्स और वाई ए बी और सी डी पे एंगल बन रहे हैं. एक्स और वाई, एक्स एंड वाई ए बी और सी डी पे एंगल बन रहे हैं. तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y, इंटीरियर एंगल इक्वल है, देन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ and y ratio z equals to 3:7. find the x. देखो हमें क्या कुछ गिवन है, हमें गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, और गिवन है एंगल y रेशियो एंगल z, एंगल y रेशियो एंगल z इक्वल्स टू 3:7. मैं कंसिडर कर लेती हूँ y इक्वल्स टू 3 है एंड z इक्वल्स टू 7 है, नो प्रॉब्लम. तो ध्यान से देखो, इस लाइन को मैंने नेम दे दिया जी एच आई. ध्यान से देखो एंगल डी एच आई, एंगल डी एच आई मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी एच आई ये वाला एंगल, ये एंगल और वाई एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं बन रहे. डी, ध्यान से देखो डी एच आई, डी एच आई एंड वाई दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है. सो डी एच आई इक्वल्स टू एंगल डी एच आई इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई के इक्वल हो गया. ओके, अब ध्यान से देखो
एंगल डी एच आई प्लस एफ आई एच, डी एच आई एफ आई एच, मतलब ये वाला एंगल डी एच आई एफ आई एच, ये वाला एंगल, मतलब जेड एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, दोनों एंगल कौन से हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। कल मैंने बताया था अगर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हो तो उनका सम क्या होता है 180। तो एंगल जेड, एंगल एफ आई एच प्लस एंगल डी एच आई इक्वल्स टू 180। ठीक है, एफ आई एच एंगल क्या है, एंगल जेड है, एफ आई एच क्या है, एंगल जेड है, और डी एच आई किसके इक्वल है, डी एच आई किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 हो गए, वाई प्लस जेड क्या हो गए 180 हो गए। वाई हमने लेट किया था 3a है, जेड हमने लेट किया था 7a है, दोनों की वाई की वैल्यू रख दी 3 है, जेड की वैल्यू रख दी 7 है, इक्वल्स टू 180। 3a प्लस 7a क्या बन गया 10a इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू 18, a इक्वल्स टू 18। तो a की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम y और z की वैल्यू गेट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू क्या है 3 है, a की वैल्यू क्या है 18, तो इसका मतलब है 3 इंटू 18 दैट इज 54, z इक्वल्स टू क्या है 7 है, 18 इंटू 7 दैट इज 126। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। ध्यान से देखो एंगल x एंड एंगल y, एंगल x एंड एंगल y क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो इनका सम क्या होगा 180 होगा। तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई 180 हो गया, x y की वैल्यू क्या है 54 डिग्री, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो 54 डिग्री इक्वल्स टू 180। x 54 को हम इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे तो प्लस में तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 माइनस 54 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 126। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड क्वेश्चन। Third question is, in the figure, if AB parallel to CD, AB parallel to CD, AB CD के parallel दिया है, and EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD, हमने find करना है angle GEF मतलब ये वाला एंगल, और AGE ये वाला एंगल, और FGE FGE ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखते हैं, हमें गिवन है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, एंड गिवन है एंगल GED, मतलब ये पूरा एंगल, मतलब ये पूरा एंगल कितने का दिया है 126 का, ये पूरा एंगल कितने का गिवन है 126 का। तो ध्यान से देखो AGE ये वाला एंगल, देखो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और जो ये लाइन है GE लगा लो, GE क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, ये वाला एंगल AGE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा लगा लो,
ये एंगल कौन सा बन गया, GED, GED। अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल GED। GED हमें कितना दिया, 126। इसका मतलब एंगल AGE क्या हो गया, 126 हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है GEF, ये वाला एंगल, छोटू सा एंगल, ये वाला छोटा सा एंगल। अगर मैं कहूं जो GED है, एंगल GED वो इक्वल्स टू है इस छोटू से एंगल के, मतलब एंगल GEF प्लस एंगल DEF के, DEF के। DEF क्या है, 90 डिग्री गिवन है, DEF क्या है, 90 डिग्री गिवन है, और GED क्या है, 126। इसका मतलब क्या आ गया, 126 इक्वल्स टू एंगल GEF, और DE क्या है, प्लस में 90 डिग्री। तो GEF एंगल क्या आ गया, GEF एंगल आ गया एंगल GED माइनस एंगल DEF। GED क्या है, 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल GEF क्या आ गया, 36 डिग्री। क्या आ गया, 126 माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। सो अगेन देखो, एंगल AGE प्लस एंगल FGA, ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो AGE FGE ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं। इनका ये किसके इक्वल होंगे, लीनियर पेयर तो 180 के इक्वल होंगे। AGE क्या है, 126 प्लस में FGE इक्वल्स टू 126। एंगल FGE इक्वल्स टू क्या आ गया, 126 को इधर 126 को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, इधर प्लस का, इक्वल्स टू किस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 126 इक्वल्स टू 54 डिग्री। सो हमारे पास एंगल FGE आ गया 54 डिग्री, एंगल AGE आ गया 126 डिग्री, एंड एंगल GEF आ गया 36 डिग्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।